अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद असलम खोकर। लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, आज हम एक चीज़ का जिक्र करेंगे। जिंदा ज़मीर या मुर्दा ज़मीर, या यूँ कह लें इंसान और हैवान में फ़र्क क्या है। हैवान जो होता है, चले इंसान का पहले जिक्र करते हैं। इंसान जो होता है उसको फरिश्तों पे और हैवान पे इसलिए फजीलत हासिल है कि इंसान के साथ ज़रूरतें ही ज़रूरतें हैं। फरिश्तों के पास अकल ही अकल है, ज़रूरत नहीं है। हैवान के पास अकल नहीं है, वो सिर्फ ज़रूरत ही ज़रूरत है। हैवान को यही पता होता है, इतना ही इल्म रखता है कि ये खाना सामने है या किसका खेत है किसका नहीं। उसको ये पता है खाने का सामान यहाँ है और मुझे खाना है। फरिश्ते चूँकि अकल अकल रखते हैं, ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन उनके साथ ज़रूरत नहीं है। इंसान जो इन दोनों से अफजल क्यों है, इसलिए इंसान ज़रूरत भी रखता है, अकल भी रखता है, इसीलिए उसे अपनी ज़रूरत को जायज़ तरीके से पूरी करने का हुक्म है। अब अगर कोई इंसान अपने मकाम से गिर जाता है तो वो इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है, जिसे सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ख्याल होता है। यहाँ मिसाल देंगे, मुस्लिम लीग की मौजूदा क़यादत जो है, मौजूदा क्या यही है शुरू से, नून लीग, ये लोग हर सूरत हर हाल में हर कैफियत में सिर्फ अपना मफाद हासिल करना जानते हैं, और ये अमल 40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अगर ये कहते हैं मुशर्रफ का दौर बहुत बुरा था, तो वो अवाम ने भुगता था, अच्छा था बुरा था जो भी था। ये जानवर का रास्ता अख्तियार करते हुए सऊदीया चले गए, और मुशर्रफ के बिल्कुल आखिरी दौर में जब वो कमज़ोर पड़ चुका था, फिर ये यहाँ आ गए, मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू कर दिए। ज़रूरत इनकी ये थी कि इनको हुकूमत चाहिए थी, इक़्तिदार चाहिए था, और इक़्तिदार आने के लिए ये इंसानियत से गिरे, और वो अवाम जिनको ये लवारस छोड़कर रातों रात गए थे सऊदीया, उसी अवाम के पास आंसू बहाते हुए आ गए कि हम बड़े हमदर्द हैं आपके, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए दर्द है। और ये इस हद तक गिरे हुए लोग हैं, हर जायज़ और नाजायज़ तरीका अख्तियार करते हैं हुकूमत हासिल करने के लिए, अपने मफादात के लिए, और इनकी हुकूमत में गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता सिवाय गुर्बत, परेशानी और दीगर मसाइल से दो चार होना पड़ता है। खुद पंजाब के लोगों का ये आलम है कि करोड़ आदमी से 1 करोड़ से ज़्यादा पंजाबी जो है दूसरे मुल्कों में, दूसरे सूबों में हिजरत करके जा चुके हैं, मगर इनका दावा यही है कि पंजाब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है।
आम आदमी रोटी के लिए परेशान है। सबसे बड़ा मसला यही है, दीगर मसाइल की बात ही बात की है। लेकिन ये हैवान जो है इसका पेट नहीं भर रहा, और ये साता गिरा है। इस कदर दौलत का इस्तेमाल करके भी ये अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। जो लोग इनके साथ हैं, बहुत सारे लोग तो इनके साथ हैं, ठीक है भाई, इलेक्शन में धांधली करके जीत गए, लेकिन बहुत सारे इनके अपने लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के इस नाजायज़ इक़दाम को गलत करार दे रहे हैं। एन 163 से शौकत बसरा साहब से मुकाबला कर रहे थे, जो उम्मीदवार मुस्लिम लीग के। खुद उन्होंने कहा है कि मैं हार जाता या जीत जाता, मेरा मुकाबला शौकत बसरा से था, या शौकत बसरा और मेरे दरमियान मुकाबला था। लेकिन हम दोनों को नज़रअंदाज करके तीसरे नंबर के उम्मीदवार ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाज़ुल हक को जितवाया गया। ठीक है। एन 186 से एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने ये भी है कि उनको जीता हुआ करार दिया गया, और उन्होंने उनको जीता हुआ करार दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं जीता हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मेरे मुखालफ को मुबारक हो, ये सीट मेरी है ही नहीं है, मैं जीता नहीं हूँ। ये बाज़ ज़मीर लोगों की अलामत है। शौकत बसरा के मद्दे मुकाबले वाले साहब और ये साहब कोशिश के बावजूद हम नाम मालूम नहीं कर सके। ये होती है इंसान होने की दलील। फिर महमूद खान अचकज़ई, जो हमेशा नवाज शरीफ के हामी रहे हैं, नवाज शरीफ के इस नापसंदीदा इक़दाम के बारे में उन्होंने कहा, जब उनसे रब्ता किया गया वोट के लिए, हुकूमत बनाने के लिए जो मतलूबा तादाद पूरी करने के लिए मेंबरान दरकार हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बन सकता। चुनांचे उन्होंने माजरत कर ली। ये ज़िंदा ज़मीरी है। जबकि जमात इस्लामी के लोग जो हैं, कराची से जो दूसरे नंबर पे थे अक्सरियत में, खुद सिराजुल हक साहब मोहतरम, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। पीटीआई के उम्मीदवार जीते हुए थे, कराची से भी, दीगर इलाकों से भी उन्होंने कहा। चनाचे इस सूरत में हम इन इलेक्शन को नहीं मानते। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे नंबर के बंदे को लाकर उसका ऐलान करवा देना कि ये जीता हुआ है, ये कोई इंसानियत नहीं है। और उसके ख़िलाफ़ बोलना हकीकी इंसान होने की दलील है। बहुत सारे दोस्तों मिसालें हैं। एक और नेट पे हम देख रहे थे, वो दो साहब थे, पंजाबी में कह रहे थे कि अल्लाह दी कसम असी हारे हुए हैं, और असी ना सिर्फ अपने सीटां छड्ड रहे हैं, बल्कि असी सियासत तो भी तौबा कर रहे हैं, अल्लाह साडे गुनाह नूं माफ़ करे। दोस्तों ये बात जो है इंसान होने की दलील है। दूसरी तरफ हैवान होने का मज़ाहरा करते हुए शरीफ ख़ानदान के लोग और मुस्लिम लीग नून के मुफाद परस्त लोग, हैवान की तरह गिरे हुए लोग, हर सूरत में वो हुकूमत में आना चाहते हैं, झूठे प्रोपोगंडे कर रहे हैं। और ये भी ख़बरें हैं कि वो
जो पीटीआई की हमायत से जीते हुए लोग हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम हैं। बिलावल भुट्टो से या पीपल्स पार्टी से राब्ता किया गया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि अभी फ़िलहाल हमारा इनसे इत्तेहाद नहीं हो रहा। बहुत बात की बातें हैं ये, अभी फ़िलहाल किसी से भी हमारा इत्तेहाद अभी तक नहीं हुआ। गोया उन्होंने भी इनको जवाब दे दिया कि इस सूरत में हम आपका साथ नहीं दे सकते। और उम्मीद यही है कम से कम पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरियत पसंद जमात से, सियासी जमात से, कि वो हकीकत आपको तस्लीम करेगी और इस गंदे खेल में खुद को शरीक नहीं करेगी। अब जो भी सूरत हाल होगी, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि हैवान कौन है और इंसान कौन है। कौन अपने इंसानियत से, अपने मकाम से गिर कर हैवान बना हुआ है और कौन अपनी इंसानियत के उस नाते पे, इंसानियत के मकाम पर खड़ा हुआ है। ये फ़ैसला हो चुका। एक तरफ वो इंसान है जो जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें लचक नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये हैवान है जो हुकूमत में आने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बनेगी भी नहीं। अदालतों से इंसाफ मिलेगा पीटीआई के लोगों को। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये व्लॉग पसंद आई होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने आसपास के अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा, आपका और तमाम पाकिस्तानियों का और तमाम इंसानों का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।